जातीय जनगणना के ऊपर सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं होता तो सरकार विधानसभा में प्रस्ताव नहीं लाती। कोई जरूरी नहीं ना है कि हम एवरी टॉम डिक एंड हैरी पर हम रिएक्ट करें। इट इज नॉट नेसेसरी कि चिराग जी क्या बोल रहे हैं उस पर हम रिएक्ट करें, जेडीयू रिएक्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक गलियारे में भूचाल हो गई है और एक ही खबर चल रही है कि बिहार में जातीय जनगणना कब होगी। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना जरूर होगी और निश्चित रूप से होगी। पार्टी का स्टैंड क्लियर है और जातीय जनगणना होना जरूरी है। वहीं केंद्र के सवालों पर भी अशोक चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही बोल चुकी है कि राज्य सरकार अपने स्तर से डिसीजन ले सकती है जातीय जनगणना को लेकर, तो बिहार में जातीय जनगणना जरूर होगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। जातीय जनगणना के ऊपर सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं होता तो सरकार विधानसभा में प्रस्ताव नहीं लाती। प्रस्ताव विधानसभा में कोई भी आता है वो सरकार लेके आती है। सरकार ने जातीय जनगणना पर प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव को कंसेंसस बना के सर्वसम्मति से पारित कराया। ये भी बात है कि सर्वसम्मति से पारित कराना एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय हुआ कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मिलकर के अपनी बातों को रखे और उस पर प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बातों को प्रतिनिधिमंडल ने रखा। अब केंद्र का निर्णय है कि राज्य अपने स्तर पर जातीय जनगणना करा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो परिस्थितियां अभी थी, अभी कोविड के बाद बीच में कोविड का बढ़ा हुआ था, उसके बाद फिर एमएलसी का चुनाव था, उसके पहले उपचुनाव आ चुका था, तो जैसे मौका मिलेगा सर्वदलीय फिर से बैठक होगी। बैठक होने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी साथ देगी, आपका भी सहयोग पर नहीं, क्योंकि सर्वसम्मति से निश्चित रूप से हम लोग पॉजिटिव हैं कि बीजेपी साथ देगी, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी का भी साथ था और जो सर्वसम्मति से विधानसभा से जो पारित हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे। एक छोटा सवाल है, तो नहीं होने का कहाँ प्रश्न उठ रहा है। एक छोटा सवाल है, विश्वेश्वरैया भवन में जो बीते दिनों आग लगी, विपक्ष की ओर से सीधा कहा जा रहा है कि आप लोगों ने लगवा दिया। देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाने का अधिकार सबको है और आरोप हम विपक्ष से ये नहीं उम्मीद करते हैं कि विपक्ष हमारे जो निर्णय होते हैं या हमारे समय जो घटना होगी उसमें विपक्ष हमारे साथ खड़ा रहेगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष अपना आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके ऊपर बेजाता एक कमेटी गठित की गई है मुख्य अभियंता के अध्यक्षता में। इलेक्ट्रिसिटी के मुख्य अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण मुख्य अभियंता और सभी 7 लोगों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी जांच कर रही है, 1 हफ्ता में वो रिपोर्ट देगी कि कहाँ से हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है, और रिपोर्ट की जानकारी देगी। और उसके बाद कैसे भविष्य में हम लोग सेल्फ सस्टेन कैसे हों, वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जितने भी सरकारी मकान हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अग्निशामक आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे हम वेल इक्विप्ड रहें, उसके लिए भी व्यवस्थित हम लोग उसको कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर, क्योंकि जातीय जनगणना कॉन्शियस डिसीजन था विधानसभा से और प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसम्मति से और पार्टी सरकार ने प्रस्ताव लाया था जातीय जनगणना पर और सरकार के प्रस्ताव पर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से के साथ सरकार ने सभी पार्टियों का उसमें समर्थन हासिल किया और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, उसमें सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। इसलिए अगर हमको तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई अलग है लोग। जातीय जनगणना बिहार में जरूरी है। जातीय जनगणना के हम लोग पक्ष में हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि कास्ट एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, कौन लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं, किस जाति के लोग हैं, उनके आर्थिक हालात क्या हैं, किन परिस्थितियों में उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में अगर ये जातीय जनगणना होगा तो आने वाले 10 से 15 साल में जो सरकार की योजनाएं बनेंगी उन योजनाओं में उनको भी लाभ का श्रेय मिलेगा और सरकार वैसी योजनाओं का निर्माण करेगी जिसमें कि उनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। चिराग पासवान ने आज बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी और जदयू का मिलन कहीं ना कहीं जातीय जनगणना एक बहाना है, यानी सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मिले तो जातीय गणना एक बहाना है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, जिस पे अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि कौन है
टॉम डिक एंड जेरी का बातों का कोई वैल्यू जदयू नहीं देता है। वहीं अशोक चौधरी ने साफ कहा कि चिराग पासवान टॉम डिक एंड हैरी हैं, इनकी बातों को जदयू अहमियत नहीं देती है। क्या कुछ करे अशोक चौधरी, ये सुनिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने वाली मुलाकात है। चिराग जी क्या करते उतना हम लोग कुछ सीरियस नहीं लेते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि चिराग जी के हर बात पर हम लोग रिएक्ट करबे करें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मुलाकात तो जातीय जनगणना को लेकर है। नहीं, अब हम तो कह रहे हैं कि हमको जरूरी नहीं ना है कि हम एवरी टॉम डिक एंड हैरी पर हम रिएक्ट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि चिराग जी क्या बोल रहे हैं उस पर हम रिएक्ट करें, जेडीयू रिएक्ट करे, ये सब जरूरी नहीं है ना। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि बिहार में कब जातीय जनगणना होगी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे और 72 घंटा का टाइम मांगा था और टाइम नहीं मिलने पर उन्होंने साफ कहा था कि पैदल मार्च करेंगे, जिस पे जदयू के मंत्री ने साफ कह दिया है अशोक चौधरी ने कि बिहार में जातीय गणना निश्चित रूप से बिहार में होगी। और वहीं साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार ने पहले ही कह चुका है कि जातीय जनगणना बिहार सरकार अपने स्तर पर करवा सकते हैं, यानी हर राज्य को परमिशन दिया गया है कि जातीय जनगणना अपने स्तर से करा सकते हैं, तो बिहार में भी जातीय जनगणना जरूर होगी। अटकलें चल रही थी तो अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि बिहार में पार्टी का स्टैंड है, जातीय जनगणना जरूर होगी और उसे महत्वपूर्णता दिया जा रहा है और जल्द ही जातीय जनगणना होगी।